हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको सर्टिफिकेशंस कौन सी करनी चाहिए। मैं अपने हिसाब से क्या समझता हूँ कि सर्टिफिकेशंस क्या हैं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सर्टिफिकेशन अफोर्ड तक नहीं कर सकते, बिकॉज मिनिमम टू मिनिमम एक सर्टिफिकेशन की जो प्राइस है वो है $100, कम से कम इतनी है। तो अगर आप सर्टिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो कौन कौन सी ऐसी फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेट्स को हासिल कर सकते हैं अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। वैसे सर्टिफिकेट की नीड होती भी है या नहीं होती, रियल वर्ल्ड के अंदर क्या सर्टिफिकेट कंपनीज मांगती भी हैं या नहीं मांगती। सबसे पहले तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि कंपनीज आजकल ज्यादातर एक्सपीरियंस मांगती हैं। एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेगा? अब एक्सपीरियंस आपको प्रोजेक्ट्स करके मिलेगा, इंडस्ट्री में काम करके मिलेगा ना। अब ये सवाल पैदा होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कैसे अगर आपको कहीं जॉब ही मिलेगी, और तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, और अगर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो ये सारा मसला होता है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, अपने जॉब रोल के हिसाब से, जो भी आपका जॉब रोल है उस हिसाब से फ्री प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं। अब फ्री प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे? आप किसी भी कंपनी को उठाओ, जाहिर सी बात है आपका कोई अगर जॉब रोल है तो वो कंपनी में ही जाके आप जॉब करोगे। तो उस कंपनी के हिसाब से अपनी अजम्पशंस बना के या पब्लिकली अवेलेबल डाटा उठा के अपने जॉब रोल के हिसाब से प्रोजेक्ट्स खुद से बनाओ। जाओ चैट जीपीटी के ऊपर आप और चैट जीपीटी को बोलो, आई वांट टू क्रिएट फ्री प्रोजेक्ट्स, आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, काइंडली क्रिएट अ डमी डाटा फॉर मी। एंड देन आप उसको प्रोजेक्ट की सूरत में बनाओ, गिटहब पे डालो, अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हो। इसके अलावा गूगल शीट्स के ऊपर कहीं भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स होस्ट कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। फ्री पोर्टफोलियो वेबसाइट आप गिटहब पेजेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। देन वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लगाओ। कुछ एग्जांपल्स आपको नेट के पे मिल जाएंगी, या आप सिंपली अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के वहां पे प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो। वो सारा पब्लिकली आप एक्सपोज भी कर सकते हो, बिकॉज वो सारा ऐसा डाटा जो पब्लिकली अवेलेबल आपके पास है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू गेट द एक्सपीरियंस। एंड ये एक्सपीरियंस आपको आगे काम आएगा जॉब लेने के अंदर। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेशन जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इफ यू वांट टू डू सर्टिफिकेशन एंड इफ यू हैव द कॉस्ट, तो आप बिल्कुल सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने सारी कंपनीज लिख दी हैं जो कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। मेजर कंपनीज यही हैं, इनके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी कंपनी होगी जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है फॉर द साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ISC 2। ठीक है, इसकी जो सर्टिफिकेशन है वो फ्री सर्टिफिकेशन है और इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो बिल्कुल फ्री है। मेरे नोट्स यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, दैट्स व्हाई, ताकि मुझे ज्यादा डाटा लिखना ना पड़े। ठीक है, ओके। सो सेकंड हमारे पास है गूगल। गूगल सिंपली क्या करता है, गूगल की एक सर्टिफिकेशन है गूगल साइबर सिक्योरिटी, गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसके अंदर 8 मॉड्यूल्स हैं और वो ज्यादातर जो है अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेसिक जनरल साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कुछ इस तरह की बेसिक चीजें उसके अंदर आपको सिखाते हैं। कोर्सेरा के थ्रू वो सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। वो आई थिंक $4 पर मंथ आपको मिल जाता है, $30 पर मंथ है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। कोर्सेरा के ऊपर है वो सर्टिफिकेशन, और उसके अंदर 8 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल का अपना सर्टिफिकेट है। देन एंड पे आपको एक गूगल प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी, गूगल साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट एक मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर, अब माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर आप जाकर देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में बहुत सारी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि उसने अपनी एक पूरी सीरीज नंबर ऑफ कोड के हिसाब से सर्टिफिकेशंस के नाम रखे हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन वो प्रोवाइड करता है। एक सर्टिफिकेशन है MSSC 900, ये बिगिनर सर्टिफिकेशन है। तो आप ये कर सकते हो, इसके अंदर बेसिक साइबर सिक्योरिटी के आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी के बारे में चीजें आपको जो है वो समझाई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉम्पिटिया। कॉम्पिटिया के हमारे पास मल्टीपल सर्टिफिकेशंस की 2-3 सर्टिफिकेशन जो है वो ज्यादातर लोग करते हैं। एक है कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस, एक है कॉम्पिटिया पेनटेस्ट आई थिंक के नाम से, इस तरह की सर्टिफिकेशंस इसकी हैं। और ये वाली जो कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस है, ये बेसिक या बिगिनर की सर्टिफिकेशन है, ये आप कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग जो मेरे पास लिखी है वो $392 एग्जाम फीस है इसकी, वन टाइम की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ई लर्न सिक्योरिटी आती है, जिसको INE के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं ये EJPT, EJPT मतलब जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है,
ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर बेसिकली जूनियर लेवल पे स्टार्टिंग ऑफ द पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको एज अ जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर पेन टेस्टिंग सिखाई जाती है। इसके अंदर आपको कोर्स मटेरियल भी मिलता है और इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड मिलती है। उसके अंदर मेरे पास इसकी प्राइस लिखी है, वो लिखी हुई है $200। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ईसी काउंसिल। ईसी काउंसिल जो हमारे प्रोवाइड करता है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ठीक है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मेरे पास लिखी हुई है $1200। नेक्स्ट हमारे पास GIAC के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी आप कह लें, ये सैंस की है, SANS। तो इसके अंदर जो आपको कंटेंट मिलता है या इसके जो ट्रेनर्स होते हैं वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो भी 2000, 1000, 3000, $4000 तक इसकी जो है एक सर्टिफिकेशन कॉस्ट की प्राइसिंग जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टीसीएम सिक्योरिटी। अब टीसीएम सिक्योरिटी बेसिकली आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग नहीं जानते तो टीसीएम सिक्योरिटी की काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस हैं। मालवेयर के रिलेटेड भी है और इसके अलावा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिलेटेड भी है, इसके अलावा सॉक के रिलेटेड भी है। सो इसकी काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस है टीसीएम सिक्योरिटी। इसकी जो मेजर ज़्यादातर लोग करते हैं वो PNPT करते हैं। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर करी जाती है, प्रैक्टिकल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। तो टीसीएम सिक्योरिटी की ये सर्टिफिकेशन है, उसकी जो प्राइस मेरे पास लिखी है वो लिखी है $400। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल्टर्ड सिक्योरिटी। ऑल्टर्ड सिक्योरिटी के अंदर आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, ये आपको जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, इसके अंदर मेजर जो है वो CRTP, सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल, और उसकी जो कॉस्टिंग मेरे पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है $249। इसके अंदर बेसिकली ये जो ऑल्टर्ड सिक्योरिटी जितनी भी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, इसके अंदर आपको मेजर जो ज्यादातर देखने को मिलेगा ना, वो एक्टिव डायरेक्टरी से अराउंड अबाउट चीजें देखने को मिलेंगी। एज्योर सिक्योरिटी और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो सिक्योरिटी चीजें होती हैं, नेटवर्क की रेड टीमिंग, वो आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी कि हाउ टू ब्रेक इनटू अ नेटवर्क, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी का मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफसेक, ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी बहुत सारी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, कोई एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। OSCP जो है इसकी मोस्ट फेमस सर्टिफिकेशन है। उसकी जो कॉस्टिंग मेरे पास लिखी है वो लिखी हुई है $1600 विद लैब एक्सेस। नेक्स्ट आता है AWS। अब AWS की भी बहुत सारी सर्टिफिकेशन है। AWS की प्रैक्टिशनर लेवल की भी है, इसके अलावा इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल की। 3 लेवल है आई थिंक इसके। GCP इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, GCP की भी इसी तरीके से सर्टिफिकेशन है। ठीक है। और इसकी जो कॉस्टिंग AWS की लिखी हुई है मेरे पास, सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की वो लिखी हुई है $300। नेक्स्ट आता है PCI सिक्योरिटी काउंसिल। अब PCI बेसिकली क्या है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है PCI की। PCI ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लें, ठीक है, या कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती है। उस स्टैंडर्ड्स को अपडेट करती रहती है टाइम टू टाइम। और इसके अलावा ये इंडिविजुअल्स को सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है कि आप जो है असेस कर सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट किसी की भी सिक्योरिटी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। सही है। PCI सिक्योरिटी काउंसिल की सर्टिफिकेशन अगर आपको करनी है तो इसकी कॉस्टिंग मेरे पास नहीं लिखी हुई, और इसकी सर्टिफिकेशन का नाम है वो PCI DSS QSA, क्वालिफाइड सिक्योरिटी असेसर, आई थिंक ये इसका नाम है। ठीक है। PCEB, PECB सॉरी, PECB की जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है, ये PECB एक कंपनी है जो ज़्यादातर GRC के लिए सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको जो सर्टिफिकेशंस मिलेंगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेगी लीड इम्प्लीमेंटर, लीड ऑडिटर फॉर ISO 27001। ठीक है। तो ये सारी मेजर सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप करना चाहते हैं सर्टिफिकेशंस तो यस डेफिनेटली यू कैन गो विद द सर्टिफिकेशन, बट किसी ना किसी एक्सपर्ट से लाजमी पूछिएगा कि सर्टिफिकेशन आपके जॉब रोल के हिसाब से कौन सी बेटर रहेगी। बट सर्टिफिकेशन से पहले फ्री सर्टिफिकेशन, जैसे कि एक वेबसाइट है हमारे पास, साइबरेरी। साइबरेरी के ऊपर आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री सर्टिफिकेशन मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको ट्राई हैकिंग के ऊपर भी लर्निंग मटेरियल तो देखने के लिए मिल सकता है, बट सर्टिफिकेशन वहाँ पे पेड है, लेकिन वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्टिफिकेशंस क्या हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और सर्टिफिकेशन करने से पहले आपको फ्री किस तरीके से एक्सपीरियंस मिल सकता है फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स दैट आई एक्सप्लेन्ड अ बिट अर्लियर इन दिस वीडियो। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।